बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 जून और दिन है जुम्मे का। बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आसिफ जरदारी को बतौर सदर तब्दील करने के हवाले से जो फैसला है वो किया गया है। क्या बड़ा दावा इस हवाले से सामने आया है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर ये है कि केपी में वज़ीर आला गंडापुर जो हैं वो तब्दील होने जा रहे हैं। इस हवाले से भी फैसला लिया जा चुका है किस तरह से ये जो तब्दीली है ये मुमकिन हो पाएगी। अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका किरदार भी खैर ऑलरेडी मशकूक हो चुका है। मशकूक के अब तो चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी लंगड़ी बतख करार दिया गया है किसी को। ये लंगड़ी बतख किसे करार दिया गया है और क्यों करार दिया गया है, इससे पहले लैला अर्दरी जैसे खिताब इमरान खान साहब जो है वो दे चुके हैं, वो हम सुन चुके हैं। अब लंगड़ी बतख का भी एक जो खिताब है वो दिया गया किसी को, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और आखिर में आपको बताऊंगा कि बिल आखिर ट्रंप ने बड़ों बड़ों को सरेंडर जो है वो करवा दिया है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या बड़ी जो तब्दीलियां हैं वो होने जा रही हैं और ट्रंप क्या बड़े जो सरप्राइजेज हैं वो देने जा रहा है। पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो है शहजाद अकबर साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। और आसिफ जरदारी जो कि इस वक्त सदर मुमलिकत हैं इनके हवाले से शहजाद अकबर साहब कहते हैं जी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 27वीं तरमीम के जरिए बावर्दी सदर बनाने के लिए की तैयारियां। बैरिस्टर शहजाद अकबर का इंकशाफ, असेंबली आपकी मर्जी की है, आपकी अपनी है, जो मर्जी पास करवा ले, किसने पूछना है, जुडिशरी तो है ही नहीं चेक एंड बैलेंस के लिए। तो ये बड़ा जो दावा है जी वो सामने आया और इस दावे में ये कहते हैं कि फील्ड मार्शल जो हैं आसिम मुनीर साहब, इन्हें 27वीं तरमीम के जरिए बावर्दी सदर बनाने की जो है वो तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। इस हवाले से बिल्कुल श्योर है कि जो 27वीं तरमीम है वो भी आएगी और उसे भी मंजूर किया जाएगा। और मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। इन मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला आएगा। PTI से लेकर मुंतखब हुकूमत को जो सीटें हैं वो दी जाएंगी। 2/3 अक्सरियत भी शायद हासिल कर ली जाए, लेकिन मतलूबा नंबर हासिल करने के बाद एक नई तरमीम 27वीं तरमीम लाई जाएगी। 27वीं तरमीम में होगा क्या, इस हवाले से कुछ क्लियर तो नहीं था, लेकिन ये ज़रूर शोर है कि जो 27वीं तरमीम है वो आएगी। डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें भी की गई जी और इसके बाद हिमायत भी हासिल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और एक मरतबा अगर हिमायत हासिल हो जाती है तो फिर उसके बाद अगर 27वीं तरमीम की जाती है, सदर भी बनाया जाता है, तो फिर उसके बाद आलमी सतह के ऊपर जो रिएक्शन है वो नहीं आएगा। तो बावर्दी सदर बनाने की जो तैयारियां हैं वो 27वीं तरमीम में की जा रही हैं। और अगर सदर बना दिया जाता है तो फिर जाहिर सी बात है आसिफ जरदारी जो हैं इनकी छुट्टी हो जाएगी। और बिलावल जरदारी की भी कल एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो खुद को मुस्तकबिल का जो वज़ीर आज़म है वो करार दे रहे हैं। तो वो जो इमरान खान साहब बात करते थे जी कि दोनों नूरा कुश्ती खेलते हैं, इनकी बारियां लगी हुई हैं, तो इसके बाद जो बारी है जी जो इनमें आपस में तय हुआ, ऐसा लगता है कि वो बिलावल जरदारी की है। और अगर जरदारी जो है वो सदर नहीं होते तो जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी को भी फिर कुछ देना पड़ेगा, तो यहाँ से उनको शायद जो वज़ीर आज़म है वो बना दिया जाए। बहरहाल ये एक अजम्पशन है इनके हवाले से। तो एक तो ये बड़ा जो दावा है जी वो सामने आया शहजाद अकबर साहब की जानिब से। दूसरी खबर आपके साथ जो शेयर करनी है वो है अली अमीन गंडापुर के हवाले से जी। अली अमीन गंडापुर की भी तब्दीली का जो फैसला है वो हो चुका है। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी 3-4 जो खबरें वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। पहले तो आमिर इलियास राना है जी, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इनको भी नून लीग के और एस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीबी समझा जाता है जी। ये कहते हैं कि अगले हफ्ते मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाएगा। अच्छा, आज केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अभी भी चल रहा है, अभी टाइम हो रहे हैं 3, तो केस चल रहा है मखसूस नशिस्तों का। और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब कहते हैं कि आज ही कोशिश करेंगे कि फैसला हो जाए। अगर आज नहीं होता या आज फैसला महफूज हो जाता है तो जाहिर सी बात है हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टी है तो मंडे को ही फैसला आएगा। तो खबर वो दे रहे जी कि अगले हफ्ते मखसूस नशिस्तों का फैसला आ जाएगा। तो इनको कैसे मालूम कि अगले हफ्ते आ जाएगा, वो तो आर्गूमेंट्स चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये खबर देते हैं कि फैसला आ जाएगा। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी हम यही देख रहे हैं जी कि जज साहब कह रहे हैं कि आज ही हम करें ताकि जल्दी से अगले हफ्ते जो है वो फिर फैसला भी आ जाए। लेकिन फैसला क्या आएगा और उसके बाद होगा क्या, ये अगली खबर सुनिए जरा। इसके बाद केपी में वज़ीर आला शायद आपको JUI का नजर आए। मौलाना फजल रहमान भी काफी टाइम से खामोश हैं जी। जाहिर सी बात है फिर इनको भी अपना जो हिस्सा है वो चाहिए। असल में यही चाहते हैं जी कि हमें भी इस हुकूमत में साथ शामिल किया जाए।
तो ये दावा करें जी कि JUI का आपको इजराइल नजर आएगा, इसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, दूसरी जमातें और एक धड़ा PTI का भी शामिल होगा। गंडापुर झूठ बोल रहे थे कि इन्हें कोई तब्दील कर रहा था या फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाएगी। तो आमिर लियास राणा जी उन्होंने दावा किया है। अब कैसे हो सकता है ये मुमकिन? ऐसे मुमकिन हो सकता है जी कि मखसूस नशिस्तें जब मिल जाएंगी तो वहाँ पर जाहिर सी बात है जो तादाद है KP में मखसूस नशिस्तें जब वहाँ पर जाएंगी तो वो भी बढ़ जाएगी और नून लीग और पीपल्स पार्टी साथ होगी, साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धड़े को तोड़कर इनमें शामिल कर लिया जाएगा। वहाँ से धड़ा टूटता है तो फिर उसके बाद क्या होगा, अक्सरियत हो जाएगी और यूं KP में भी जो हुकूमत है वो तब्दील हो जाएगी। यूं पॉसिबिलिटी जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आमिर लियास राणा जी जिन्होंने ये बड़ा जो दावा है वो किया है। अब KP हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो भी आपके सामने मैं रखता चलूँ। KP हुकूमत की क्या, अली अमीन गंडापुर की ड्रोन हमले जारी हैं। इमरान खान की हिदायत थी कि KP की हुकूमत इन ड्रोन हमलों पर मुकदमात दर्ज करे और हमले रुकवाए, लेकिन हुकूमत में होने के बावजूद ड्रोन अटैक्स KP हुकूमत नहीं रुकवा पाई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर और इमरान खान साहब ने हिदायत भी दी थी कि मुकदमात करवाएं। चलें, अगर वो आपके हाथ में नहीं था तो आप सूबे की हुकूमत है, आप मुकदमात भी नहीं करवा सकते हैं, तो मुकदमात तक नहीं करवाए गए। तो ये अली अमीन गंडापुर का किरदार है। गंडापुर या तो बहुत मजबूर हैं या फिर वो इमरान खान से बेवफाई कर रहे हैं। देखें, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो वाकई वो बगावत कर रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं, या तो इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इनके अपने लोग बता रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर खुद लोगों को डराते रहे हैं कि अगर बजट पास ना किया तो हुकूमत गिर जाएगी और आप सब जेल में होंगे। बैरिस्टर सैफ इमरान खान को मुतमईन नहीं कर पाए हैं। ये भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी सुहेल रशीद साहब, उनकी जानिब से ये जो गुफ्तगू है वो की गई है। तो ये जी अली अमीन गंडापुर का। फिर जुनैद सलीम साहब जो हैं उन्होंने भी अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक खबर शेयर किया और उन्हें लंगड़ी बतख करार जो है वो दिया है। अली अमीन गंडापुर को पहले भी 2-3 मरतबा ब्लैकमेल किया गया। कहा जा रहा है कि इनके भाई के हवाले से कुछ ऐसे शवाहिद रखे गए कि इन्हें इनकी अना की तस्कीन के लिए सबसे पहले बजट पास करवाना पड़ा। अलीमा खान के एक बयान ने गंडापुर को लंगड़ी बतख बनाकर रख दिया है। तो अगर अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ इस किस्म की चीज़ें हैं, उनके भाई के हवाले से हैं, तो आप कंप्रोमाइज़ तो ना हो, आप ऐसा करें, इस्तीफ़ा दें, ओहदा छोड़ें और किसी और को आगे आने दें ताकि वो तो डट कर खड़ा हो सके, डट कर मुकाबला कर सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अकेला इमरान खान ही है जो कि फ़ाइट कर रहा है और सारा निज़ाम जो है वो काबू करने के बावजूद इमरान खान का मुकाबला नहीं किया जा पा रहा और इमरान खान साहब से ये डरे हुए हैं। इसीलिए तो उनकी जो मुलाकातें हैं वो तक कंट्रोल की जा रही हैं और मिलने भी नहीं दिया जा रहा इमरान खान साहब से। एक बात तो तय है इमरान खान साहब के हवाले से, जो कि अब मेरे ख्याल से मुक़्तदरा को, उनके मुखालफिन सबको ये क्लियर हो गई होगी कि इमरान खान साहब किसी भी सूरत में किसी किस्म की कोई जो डील है वो नहीं करेंगे। ये बात क्लियर अब हो चुकी है। अभी तक जो कुछ किया गया इमरान खान साहब के साथ और किस वजह से किया गया, क्या दबाव डाला जाता रहा जी कि आपकी जो डील है वो हमें दे दें। बाकी उनकी हुकूमत होने के बावजूद अली अमीन गंडापुर जो है इनको दबा लिया गया और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहते हैं जी कि हुकूमत ख़त्म कर दी जाएगी, यानी कि 2/3 अक्सरियत के बावजूद इनको डर है कि हुकूमत जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी। इसीलिए इमरान खान साहब के लिए मजम्मत ये नहीं कर रहे। अकेला इमरान खान इस वक्त डटा हुआ है और इमरान खान के साथ जो अवाम है वो खड़ी हुई है। बाकी आप KP हुकूमत जो है उससे भी आप जो उम्मीदें हैं वो आप छोड़ दें कि वहाँ से कोई जो मज़ामत है वो होगी, या इमरान खान साहब की जो फैमिली, उनकी जो बहनें हैं वो उनके साथ लॉयल हैं। अदरवाइज़ अली अमीन गंडापुर जिन्हें इमरान खान साहब ने वज़ीर आला बनाया, इमरान खान साहब के नाम का वोट लेकर ये आए जी, इनका क्या किरदार है, दीगर पार्टी अहदेदारान जो हैं उनका क्या किरदार है, वो सब कुछ आपके सामने है। अगली खबर आपके साथ शेयर करता चलूँ जी कि शहबाज एंड कंपनी जो है ये ऐसा लगता है कि मुकम्मल तौर पर लेटने जा रही है और ट्रंप ने भी कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में बड़े बड़े जो सरप्राइजेस हैं वो मिलेंगे। एक तो आपको ये बताता चलूँ कि अमेरिका की ये ख्वाहिश है जी कि तस्लीम कर लिया जाए। आपको मालूम है कि किसे तस्लीम कर लिया जाए और एक मुआहदा है, उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत कर लिए जाएँ और उस मुआहदे के ऊपर दस्तखत होने के बाद तस्लीम कर लिया जाएगा। और जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सारे तैयार बैठे हैं जी कि हम तस्लीम कर लेंगे, लेकिन एक मरतबा ट्रंप की तरफ से जब वो आएगा कि अभी करना है तो अभी उसको जो वो कर लिया जाएगा। और इसके बाद अब पाकिस्तान के ऊपर भी इस हवाले से दबाव है। 2 फ़ोन कॉल्स की गई हैं, एक तो मुलाकात भी होती है और 2 फ़ोन कॉल्स अमेरिका से शहबाज शरीफ को की गई हैं। उन 2 फ़ोन कॉल्स के बाद जो एलामिया आए वो ऑलमोस्ट सेम ही थे।
दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की गई, वो जो एक जनरल सा वो जारी किया जाता है। ऑब्वियसली उस हवाले से मेन डिस्कशन क्या हुई वो नहीं बताया गया उसके अंदर। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की ख्वाहिशात हैं, ख़ित्ते के अंदर जो तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो मुलाकातें हो रही हैं और इनको सपोर्ट भी चाहिए, तो जाहिर सी बात है इसके बदले कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या किसी को तस्लीम किया जा रहा है? इस हवाले से इमरान खान साहब जो है वो ऑलरेडी कह चुके हैं कि एब्सोल्युटली नॉट कह चुके हैं। तो एक यही फिर ऑप्शन बचा है जी कि अपने हवाले से सपोर्ट हासिल करने का, कि वो तो नहीं करेगा, हम जो है वो करते हैं। तो क्या इस किस्म की जो कोई बड़ी कार्रवाई है वो की जा रही है? लेकिन जो ट्रंप है ये तो अब क्लियर हो गया है कि उसने बड़ों से जो सरेंडर है वो करवा लिया है। तो आइंदा आने वाला एक हफ्ता या चंद दिन इस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या होने जा रहा है। ऑलरेडी ट्रंप ने जो जंग बंदी है वो करवा दी है, ईरान वाला मामला जो है वो जंग बंदी हो गई। इसके अलावा यूक्रेन वाला जो इशू है उसमें ट्रंप की जानिब से इम्पोर्टेंट जो रोल है वो प्ले किया गया। तो आइंदा आने वाले दिन इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ से क्या जो फैसले होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि सरेंडर ट्रंप की जानिब से करवा लिया गया है। एक स्टेटमेंट भी आपको शेयर करता हूँ जी, ट्रंप के हवाले से। ईरान से मुलाकात करने जा रहे हैं, हो सकता है हम कोई मुआहदा भी कर लें, हो सकता है हम कोई मुआहदा भी कर लें। कौन सा मुआहदा? क्या किसी उस तस्लीम करने वाले मुआहदे के ऊपर तो आप दस्तखत नहीं करवाने जा रहे, कुछ पता नहीं। अगर कोई दस्तावेज मिल जाए तो बुरा नहीं होगा। वाइट हाउस ने अगर मुलाकात की जगह या शुरा की तफसीलात जारी नहीं की, सीनियर अमरीकी एहलकार ने वजाहत की कि मुज़ाकरात का बुनियादी मकसद ईरान को एक गैर अफजोदा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ लाना है। तो बहरहाल जी अमरीकी सदर का कहना है कि ईरान से मुलाकात करने जा रहे हैं और कोई जो मुआहदा वो भी हम कर सकते हैं। अगर कोई दस्तावेज़ात भी हमें मिल जाए तो इसका कोई बुरा नहीं होगा। तो ये नीचे थोड़ा बहुत रिपीट ही कर दिया। तो बहरहाल जी ईरान के साथ भी ये ट्रंप की जो बड़ी मुलाकात है वो होने जा रही है। और क्यों ये मुलाकात होने जा रही है? क्योंकि जो ईरान है वो डटा रहा। जितना कमज़ोर समझा जा रहा था ईरान को, उतना वो नहीं निकला और उसने भरपूर जो जवाब है वो दिया है। आखिर में जी ये मखसूस नशिस्तों का केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त भी चल रहा है। इसकी भी कुछ जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। आज सुबह इस केस की जो समाअत है तकरीबन 10 बजे के राउंड अबाउट इस केस की जो समाअत है वो शुरू हुई है। और अभी जिस वक्त मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 3 तकरीबन बज रहे हैं। तो अभी तक इस केस की समाअत चल रही है। तकरीबन 5 घंटे हो गए हैं और इस केस की जो समाअत है वो चल रही है। इसमें जो आर्गूमेंट्स हैं, दलाइल दिए जा रहे हैं, सलमान खान राजा और हामिद खान इन्होंने उड़ा कर रख दिया अदलिया को। जो तरमीमें वगैरह 26वीं तरमीम की गई, जो जजेस आए, खुलकर जो दलाइल हैं वो इसमें दिए गए हैं। लेकिन जो जजेस का रवैया है, बज़ाहिर जो जजेस के रिमार्क्स हैं, साफ ये है जी कि इस केस का जो फैसला है वो पीटीआई के हक में तो नहीं आएगा। नशिस्तें वापस ले ली जाएंगी पीटीआई से और नशिस्तें दे दी जाएंगी इस हुकूमत को, और हुकूमत को दी जाएंगी तो तभी तो जाकर जो 27वीं तरमीम है वो आएगी। तो आज की समाअत से मैं तो यही जो नतीजा है वो अखज़ कर रहा हूँ। अभी भी जवाब जो दलाइल हैं वो चल रही है। हो सकता है कि आज ये जो कार्रवाई है ये मुकम्मल कर ली जाए, फैसला महफूज कर लिया जाए। हो सकता है आज ही फैसला सुना दिया जाए, या हो सकता है कि अगले हफ्ते जो केस का फैसला है वो सुना दिया जाए। लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ जो केस है वो आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि अदलिया के ज़रिए मेरिट के ऊपर ही उन्हें रिलीफ हासिल करना, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अदलिया की सूरत हाल ये है कि अदलिया इमरान खान साहब की केसेस ही नहीं लगा भी रही है तो उसमें लंबी तारीखें हैं, और जब केस लग जाता है तो प्रोसिक्यूटर कभी तैनात नहीं होता, या प्रोसिक्यूटर होता ही नहीं है, या प्रोसिक्यूटर की जो तैनाती है वो एक दिन पहले होती है तो वो कहता है हमें तैयारी के लिए वक्त चाहिए, और अदालतें भी बैठी हुई हैं कि हम जो है उनको वक्त दें और मज़ीद केस को डिले करते जाएं ताकि इमरान खान साहब को मज़ीद अंदर जो है वो रखा जा सके। क्योंकि केसेस में जान तो नहीं है ना, जिस तरीके से इमरान खान के अगेंस्ट केसेस बनाए गए हैं। तो ये जी अदलिया की हमारी सूरत हाल है। जो भी मज़ीद इस वाले से होता है आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।